या को 150 के 150 200 200 या 150 के अंदर आउट कर सकते हैं। अच्छा, बात वही ना सनी भाई, उम्मीद इसलिए करते हैं क्योंकि बुमराह की कप्तानी में पर्थ में भी ऐसे ही हुआ था। भारत 150 पर ऑल आउट हो गया था और उसके बाद भी भारत ने उस टेस्ट मैच को जीता था, लेकिन मैच दर मैच भारत नीचे गया है और ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर एक बार फिर मजबूत हुआ है। आज जो खेल हुआ वो बल्लेबाजों ने तो वही काम किया, 185। अब क्या उम्मीद की जाए? देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया को 200 220 में भी ऑल आउट किया तो भी बन सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं, क्योंकि पिच थोड़ा सा आसान बनेगा। पिच आसान बनेगा, जैसे कि तीसरे दिन थोड़ा सा आसान बनेगा, क्योंकि हर दिन दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन वो घास को निकाला जाता है, थोड़ा सा घास निकाला जाता है। और अगर धूप निकल के आई तो फिर और भी मदद होगी कि जो थोड़ी सी गीली होती है नीचे से, वो पिच थोड़ी सी सूख जाएगी और बल्लेबाजी के लिए ठीक होगी। तो मुझे यही लगता है कि अगर कल का अगर जो सिर्फ तीन तीन ही ओवर हुए, तो कल अगर नया गेंद अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए। और देखिए, दूसरी बात है कि हमारे जो गेंदबाज है वो इतने लंबे भी है नहीं। तो आज ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स थे उन्होंने जो बीट किया, तो वो स्टंप के ऊपर से गेंद जाती थी, या गेंद अगर पैर को लगी तो आपको पता था कि स्टंप के ऊपर से जाएगी तो एलबीडब्ल्यू नहीं होगा। पर जी। हमारे गेंदबाज जो है वो थोड़ी आगे डालेंगे, उनकी इतनी हाइट भी है नहीं, तो उनको एलबीडब्ल्यू मिलने के चांसेस भी काफी अच्छे। तो आगे डालना चाहिए और थोड़ा सा अटैक करेंगे तो जरूर ऑस्ट्रेलिया को रोक सकते हैं। बात दो जनों की विकेटों की, एक तो कॉन्स्टस है और एक स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड, इनकी अगर इसमें जल्दी मिली तो फिर ऑस्ट्रेलिया को 150 क्या 150 200 या 150 के अंदर आउट कर सकते हैं। अच्छा, बात वही ना सनी भाई, उम्मीद इसलिए करते हैं क्योंकि बुमराह की कप्तानी में पर्थ में भी ऐसे ही हुआ था। भारत 150 पर ऑल आउट हो गया था और उसके बाद भी भारत ने उस टेस्ट मैच को जीता था, लेकिन मैच दर मैच भारत नीचे गया है और ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर एक बार फिर मजबूत हुआ है। आज जो खेल हुआ वो सिर्फ और सिर्फ निराश करने वाला था। 185 पर सिमट गई पूरी की पूरी टीम इंडिया। 3 सेशन भी नहीं टिक पाए 10 बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया 9 पर 1, फिर बुमराह पर दारूमदार। बोर्ड पर रन नहीं है भारत के पास। सिडनी में आज टिपिकल सिडनी का विकेट भी नहीं लगा, लेकिन अब सवाल आ जाता है कि भारत करेगा तो क्या करेगा। और सनी भाई, इसमें तो ये हो गया ना कि शायद हम सब जस्सी में बिलीव करते हैं, अब भारत के खिलाड़ियों ने भी कह दिया है, जसप्रीत जो करना है आप खुद ही करो, मतलब कप्तानी भी करो, बैटिंग के साथ नीचे जाकर रन भी बना दो और गेंद के साथ भी। सारा का सारा दारोमदार अभी भी जसप्रीत बुमराह पर ही टिका हुआ है। जो आप भी कह रहे हैं कि 220 के करीब आउट करना है, तो जस्सी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, वो वन मैन आर्मी है। जी। उन्हीं की वजह से तो ये सारी जो श्रृंखला है इंटरेस्टिंग हुई है, उन्हीं की वजह से। अगर वो इतने सारे विकेट नहीं लेते, इतना सारा दबाव नहीं डालते ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर, तो शायद ये वन साइडेड सीरीज हो सकती थी। पर उनकी जितनी भी प्रशंसा करे वो कम होगी। और कल यही आशा करते हैं कि कल भी वो उस तरह से गेंदबाजी करेंगे जहाँ पे भारतीय टीम लीड हासिल कर पाएगी। भले वो लीड 10-12 का हो, और लीड अगर कंसीड भी करना है तो अगर 20-30 रन का लीड अगर होगा तो भी कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, मुझे याद है 24 घंटे पहले सनी भाई आप हमारे साथ थे और मैंने आपको बोला था कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, लेकिन आपने उस वक्त भी ये कहा था नहीं रोहित खेलेंगे। क्या आपको आश्चर्य हुआ, आप चौंके जब आपको सुबह पता चला? इतिहास में पहली बार हो गया कि कप्तान ने कहा भैया नहीं जरूरत है तो मैं बाहर ही बैठ जाता हूं। मुझे आश्चर्य तो नहीं हुआ, क्योंकि ये पता था कि उनके मन में वो चल रहा था कि जी। उन पर दबाव आया था। और वो स्वयं ये जानते थे कि उनका जो फॉर्म था वो फॉर्म अच्छा नहीं था, सिर्फ इस सीरीज की नहीं, इस श्रृंखला की नहीं, तो पिछले श्रृंखला में भी न्यूजीलैंड के जी। खिलाफ उन्होंने रन नहीं बनाए थे। तो वो जानते थे कि उनका फॉर्म इतना ठीक नहीं था, तो शायद वो निर्णय अपने बारे में लेंगे, और वो उन्होंने ले लिया। ये मुझे पता था कि मतलब मुझे उससे आश्चर्य जरूर नहीं हुआ। सर भाई, क्या आपको भी लगता है कि ये निर्णय उन्होंने खुद लिया? ऋषभ पंत ने जरूर आके कहा कि एक इमोशनल कॉल था कप्तान का। बुमराह ने तो टॉस पे कह दिया कि जी आवर कैप्टन इज नॉट प्लेइंग, टीम में यूनिटी है। लेकिन क्या वाकई में ये सिर्फ रोहित का फैसला था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको भी ये बताया गया था कि अगर आप खुद से बाहर नहीं होते तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा? शायद उन्होंने टीम मैनेजमेंट के साथ भी बात की होगी, पर जरूर ये ड्रॉप करने का फैसला खुद का ही होता है। कप्तान कप्तान चाहता है कि सबसे अच्छी कॉम्बिनेशन बने, और अगर उस कॉम्बिनेशन में वो अपने आप को फिट नहीं कर पाते तो शायद उन्होंने इसी की वजह से वो निर्णय लिया होगा। चलिए, रोहित तो नहीं खेल रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बावजूद उनके खेलने ना खेलने से टीम में जो बाकी खिलाड़ी आए उन्होंने कुछ आग लगाई हो। लेकिन इस पूरी दौरे की जो जो कहानी थी, एक तरफ रोहित शर्मा, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, बड़ी खराब बैटिंग उन्होंने की, और दूसरी तरफ विराट कोहली। सर मैं विराट के अगर आप देखें, आंकड़े गिरते जा रहे हैं, बार बार एक ही तरह आउट होते जा रहे हैं। देखिए, उनके पास एक पर्थ में सेंचुरी भी है, तो उसी की वजह से शायद उनसे इतने ज्यादा सवाल नहीं किए जाते। पर अगली इनिंग्स में देखना होगा कि किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। अच्छा सनी भाई, मैं थोड़े से ना आंकड़े आपको दिखाता हूं, क्योंकि रोहित के आंकड़े भी सब बात हम कर ही रहे थे। विराट के आंकड़ों पे भी नजर डालनी पड़ेगी। आपने कहा कि उन्होंने पद में 100 बनाया, लेकिन सनी भाई ये है उनका 8 पारियों में 184 रन है। द ग्रेट विराट कोहली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हर किसी को लगता था कि वो रन बनाएंगे, 100 है इसमें, एवरेज भी गिर रही है। और कहीं ना कहीं जब वो नया बॉल खेलने जा रहे हैं, उनकी वो दिक्कत ऑफ स्टंप के बाहर आगे भी और पीछे भी वो दिख रही है। अगर आप स्क्रीन पर देखें उनके सारे के सारे डिस्मिसल इस पारी के, इस सीरीज के, क्योंकि विराट कोहली जैसा बड़ा बल्लेबाज अगर बार बार एक ही शॉट से आउट हो रहा है, एक जहनी तौर पर, और दूसरा कहीं ना कहीं सनी भाई ये भी लगता है कि भाई स्किल में भी कोई कमी है। आप अगर पूरा का पूरा देखें, दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत कहां आ रही है सनी भाई? देखिए, गलती एक है कि वो ज्यादातर फ्रंट फुट पर खेलते हैं, तो फ्रंट फुट पर खेलते हैं तो जो उछाल होती है उसको संभालना मुश्किल होता है। आप अगर बैकफुट पर थोड़ा थोड़ा खेलेंगे, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, तो आपको वो 2 फुट या 3 फीट आपको जी। मिलते हैं, जहाँ पे आप
हाथों को अपनी कलाई को नीचे छोड़कर गेंद को छोड़ सकते हैं। आपको उतना समय भी मिलता है थोड़ा सा जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं इस गेंद को खेलना है, इस गेंद को छोड़ना और इस गेंद को किस तरह से खेलना है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको 3 फुट में गेंद थोड़ी सी ज्यादा ऊपर आ सकती है और उस पर आप और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रंट फुट से बैक फुट पर ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही उनकी एक प्रॉब्लम हो रही है कि वो फ्रंट फुट पे जा रहे हैं, गेंद की तरफ जा रहे हैं और फिर जब गेंद उछाल ले रही है तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए उसको मुश्किल है। और सनी भाई ये थोड़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि अगर आप विराट की इनिशियल सक्सेस देखें, ऑस्ट्रेलिया में 12 में उन्होंने 100 लगाया, 14 में तो खैर उन्होंने 400 लगा दिए थे। वो बड़े अच्छे बैकफुट प्लेयर थे और बैकफुट पर आप खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जहां पिच में उछाल हो तो आपको कट शॉट के जरिए रन मिलते हैं, आपको पुल शॉट के जरिए रन मिलते हैं, आपको हुक शॉट के जरिए मिलते हैं, इनफैक्ट आप बैकफुट पंच भी करते हैं। लेकिन विराट के खेल से वो बैकफुट का गेम अचानक से गायब ही हो गया है। अब सवाल यह है कि रोहित शर्मा बाहर हो गए, जिनको मौका मिला, कंसिस्टेंसी तो उनमें भी नहीं है ना सनी भाई। आप अगर 10 12 15 रन बनाकर आउट हो रहे हैं तो ना तो अपने लिए को फायदा कर रहे हैं, ना टीम के लिए कर रहे हैं।